ऑसम सो वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि चार्ट्स रीड कैसे करना है। अगर आपको चार्ट्स रीड करके पैसे बनाने में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये मैं वीडियो बना रहा हूं अपनी ज़िंदगी में 12 साल के एक्सपीरियंस के बाद में कितने ही लाखों रुपए तोड़ करके, कुछ करोड़ों रुपए कमा करके, हज़ारों लोगों को सिखा करके, 10 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, 4.5 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ के बाद में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो आई वॉन्ट यू टू मेक नोट्स बिकॉज दिस वन वीडियो कैन चेंज योर ट्रेडिंग जर्नी विथ चार्ट्स फॉर एवर। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले आता है चार्ट टाइप एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि अगर आप चार्ट रीड करना है आपको और पैसे बनाने हैं तो किस ऑर्डर में आपको जाना है। तो इसी सीक्वेंस में आप सीख सकते हो, इन इवन प्रैक्टिस कर सकते हो, मास्टरी कर सकते हो एंड हर टॉपिक पे डिटेल में वीडियो देख सकते हो जो हमारे चैनल पे है या यूट्यूब पे है वो सारे। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है अंडरस्टैंड चार्ट type. There are various types of chart including line chart, bar chart and candlestick chart. Chart क्या होता है? Candlestick chart. Understanding the difference between these is crucial. So basically इन 3 टाइप्स के चार्ट होते हैं। मैं आपको मेरी स्क्रीन पे लेके जाना चाहूँगा और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कौन से टाइप के चार्ट होते हैं वो एक्चुअली स्क्रीन पे कैसे दिखते हैं। सो देखो, ये investing.com नहीं है, ये ट्रेडिंग व्यू है। इसी तरीके का चार्ट investing.com में भी होता है। अभी जो जिस चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ उसका नाम है tradingview.com। ये आपको इजीली गूगल से फ्री में मिल जाएगा एंड देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स एंड वेबसाइट लाइक दिस। आप गूगल पे जा सकते हो, सर्च कर सकते हो कि आपको कौन सा वाला यूज़ करना है। यहाँ पे जब आप जाते हो तो इन दिस एरिया, यहाँ पे जो ब्लू बॉक्स है उसके अंदर आपको कुछ लाइंस एंड बॉक्सेस दिख रही है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इतने सारे देखो ऑप्शंस आ गए। कैन यू सी दैट? लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। यस। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने लाइन चार्ट पे मार्कर कर दिया और मैंने लाइन चार्ट भी मैं कर सकता हूँ। ये मैं आपको जस्ट रैंडमली अलग अलग चीज़ें क्लिक करके दिखा रहा हूँ एंड देन मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ कि ये क्या है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम आपने ये वाला चार्ट देखा होगा। इन केस आपको कोई पोर्शन ऐसा लगता है ना कि यार ये तो बड़ा बेसिक है, देन यू कैन जस्ट क्लिक अ फॉरवर्ड बटन एंड आप थोड़ा सा आगे जा सकते हो, या नीचे टाइमलाइन में सेक्शंस दिए होंगे, वहाँ पे आपको जो सेक्शन देखना है वो आप देख सकते हो। या बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट फ्रॉम द बॉटम एंड स्क्रैच ताकि हम सब लोगों को कवर कर पाए, पूरे इंडिया को हम सिखा पाए टेक्निकल एनालिसिस एंड चार्ट्स, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई नो और आई लर्न और आई टीच और आई ट्रेड। हाँ, दिस इज़ अ कैंडलस्टिक चार्ट जहाँ पे बेसिकली हर एक कैंडल जो है वो कुछ बोलना चाहती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बोलना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम अगर ये वाली जो ग्रीन कैंडल है जो 4 मई 2023 को बनी है, अगर हम उस कैंडल को उठाए तो क्या है, ये कैंडल क्या बोल रही है हमें। ये जो ग्रीन कैंडल है वो उसका जो ओपन है वो 9:15 बजे वो यहाँ पे ओपन होती है एंड उसके बाद में पूरा दिन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर करके फाइनली वो ये प्राइस पे क्लोज होती है। अब ये जो प्राइस है जहाँ पे वो डब्बा बॉक्स बंद हुआ, सो कॉल्ड कैंडल स्टिक बंद हुआ, दैट इज़ अ क्लोजिंग प्राइस एंड उसके ऊपर और नीचे आपको थोड़ा थोड़ा लाइन दिख रहा होगा, उसे शेडो कहते हैं या उसे विक कहते हैं। दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ हाई एंड लोज ऑफ द डे। ये जो नीचे लाइन है दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे विच इज़ अ लो, एंड ये जो ऊपर लाइन है दैट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे, दैट इज़ बेसिकली हाई ऑफ द डे। अब ये डे इसलिए क्योंकि ये हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल हम एक पार्ले जी कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। लेट्स से पार्ले जी कहता है अपने सेल्स हेड को, कोई उनका सेल्स का इंडिया हेड होगा, इंडिया का सेल्स हेड होगा। पार्ले जी कंपनी के जो ओनर होते हैं वो अपने सेल्स हेड को कहते हैं कि मुझे सेल्स की रिपोर्ट चाहिए
हर मिनट की दे दो। सो पार्ले जी का जो सेल्स हेड होता है वो सोचता है बाप रे, हर मिनट की सेल्स रिपोर्ट चाहिए। एंड ऑब्वियसली आज जो पार्ले जी का रीच है एंड जो क्वांटिटी में बिकता है पार्ले जी, दे कैन इजीली मेक वन इजीली मतलब दे कैन मेक 1 मिनट रिपोर्ट, क्योंकि उनकी उतने बिस्किट्स बिकते हैं। सो पार्ले जी का जो मैनेजर होता है वो उस दिन का सेल्स रिपोर्ट देता है अपने ओनर को। तो ओनर उस पर चिल्लाता है, बोलता है ये क्या किया तूने, मैं 1-1 मिनट का डेटा थोड़ी ना पढ़ूंगा, डेली रिपोर्ट बना। फिर वो रोज डेली रिपोर्ट बनाता है। तो उसका जो ओनर होते हैं पार्ले जी के, वो कहते हैं ये क्या किया तूने, वीकली रिपोर्ट बना। उसी तरीके से कहते हैं मंथली रिपोर्ट बना। सो जिस तरीके से पार्ले जी का 1 मिनट का सेल्स का एक रिपोर्ट निकाला जा सकता है कि 1 मिनट का सेल्स इतना हुआ, 1 डे का सेल्स इतना हुआ, 1 वीक का सेल्स इतना हुआ, या 1 मंथ का सेल्स इतना हुआ, इसी तरीके से जब आप चार्ट पे यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा M स्टैंड्स फॉर 1 मंथ का प्राइस मूवमेंट क्या आया, वहां पे आपको दिखेगा 1 कैंडल रिप्रेजेंट 1 मंथ। यहाँ पे आप मैं क्लिक किया, आप देखोगे चार्ट बदल जाएगा। कैन यू सी दैट, ये चार्ट बदल गया। देन वीकली रिपोर्ट आएगा कैंडल का कि वीकली सेल्स कहाँ खुला। अगेन सेल्स में आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बेसिकली वीकली में प्राइजेस कहाँ खुले कहाँ क्लोज हुए। उसी तरीके से डेली प्राइजेस मिल जाएंगे, डेली सेल्स रिपोर्ट बन जाएगी। उसी तरीके से हर घंटे की बन जाएगी, 1 आवर यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरी आवर कितना पार्ले जी का सेल्स हुआ। उसी तरीके से एवरी आवर स्टॉक का क्या हुआ, वी कैन फिगर इट आउट फ्रॉम हियर टिल यू कैन से चल मुझे 2-2 मिनट का रिपोर्ट दे दे, तो 2-2 मिनट का बन गया। एंड ऑल्सो यहाँ पे 1 मिनट है, सो 1 मिनट आप चाहो तो यहाँ पे 1 मिनट करके मैंने बॉक्स ऐड कर दिया आपके लिए, सो यू कैन सी द रिपोर्ट ऑफ 1 मिनट एज वेल। मज़ा आया सीखने, कुछ नया सीखा, स्पेशली द बिगिनर गाइस। हाँ ऑसम। सो इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक चार्ट अलग अलग टाइम फ्रेम पे यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद में ये तो बेसिक बात हो गई यार, ओपन हाई लो क्लोज एंड डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं। उसके बाद में और कौन सा चार्ट होता है, बार चार्ट होता है। सो सी दिस इज अ बार चार्ट। ये बार चार्ट क्या होता है, बेसिकली दिस इज अ कैंडलस्टिक। सो सी, सो यहाँ पे लेफ्ट एरो है दैट इज ओपन एंड राइट में एरो है दैट इज क्लोज। सो ओपन क्लोज। आपको ये तो बड़ा मुश्किल है देखना, समझ नहीं आ रहा है कैसा है क्या है। इसीलिए कैंडलस्टिक चार्ट का इन्वेंशन हुआ, या कैंडलस्टिक फॉर्मेट पूरी दुनिया आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। एंड दैट्स वाई बार चार्ट इज़ नॉट सो फेमस और नॉट यूज्ड बाय मैनी पीपल बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई इन अ वन ग्लांस। उसके बाद में होता है लाइन चार्ट। दिस इज अगेन वन ऑफ द फेवरेट फॉर ऑर्थोडॉक्स ट्रेडर्स। ऑर्थोडॉक्स ट्रेडर्स मतलब जो पुराने ख्यालात वाले ट्रेडर है, या इवन जिनका एज 40-50 है, उन वो ग्रुप ऑफ पीपल, लॉट ऑफ पीपल स्टिल यूज लाइन चार्ट्स। लाइन चार्ट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ 1 टिक फॉर एवरी डे। यहाँ पे मैं मेरी टीम को कहूँगा ब्लैंक चार्ट दे दे, एंड यहाँ पे आप ब्लैंक चार्ट पे देखोगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ 5th अगस्त। सो 5th अगस्त को मार्केट ऊपर गया तो अपटिक दिखेगा। फिर 6th अगस्त को मार्केट ऊपर गया, अपटिक दिखेगा। फिर 7th अगस्त को मार्केट नीचे गया, डाउन टिक दिखेगा। फिर 8th अगस्त को ऊपर गया, 9th को नीचे आया, 10th को ऊपर, 11th को ऊपर, 12th को ऊपर। इस तरीके से अगर मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है तो आपको यहाँ पे चार्ट पे इस तरीके से दिखता है। दैट्स बेसिकली ये लाइन चार्ट। एंड अगेन ये हर एक टाइम फ्रेम के लिए अलग अलग लाइन चार्ट बनेगा, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 डे, वीकली, मंथली एंड सो ऑन। अब इसको सिंप्लीफाइड वर्जन जो है लाइन चार्ट का, वो है लाइन चार्ट विथ मार्कर्स। ये लाइन चार्ट क्या है, यहाँ पे आपको पर डे डॉट मिल जाता है। वही जो 5th-6th अगस्त वाला चार्ट था, उसी में मैं पर डे पे अगर डॉट डाल दूं तो मुझे एक दिन का रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है कि एक दिन कहाँ पे ख़त्म हुआ। दैट वुड बी मच सिंपलर फॉर माई आईज टू सी। वो आप मेरे चार्ट पे देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। यस, सो अगेन एवरी डॉट, एक दिन मार्केट नीचे आया डॉट बना, नीचे आया डॉट बना, ऊपर गया डॉट बना।
एज सिंपल एज दैट। एंड उसके अलावा यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो बेसिकली मोटा मोटी या तो कैंडल स्टिक चार्ट यूज़ होता है या तो लाइन चार्ट यूज़ होता है। बट देन ऐसे ही यहाँ पे है तो मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ये क्लिक करोगे एरिया, सो दिस इज ऑल्सो वन मोर इंटरेस्टिंग वे टू सी द मार्केट एंड कितना ऊपर नीचे गए। एक पहाड़ के जैसा फील होता है, जो माउंटेन्स होते हैं इसी तरीके से ऊपर नीचे होते हैं। सो इट्स वन मोर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन और वन मोर वे ऑफ जस्ट सीइंग द मार्केट के क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कहाँ पे जा रहा है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, वो जानने समझने के लिए ये और एक इंटरेस्टिंग सा तरीका बन जाता है, तरीका है जो आप यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, कैंडल स्टिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड लाइन चार्ट आई विल गिव अ सेकेंड प्रायोरिटी। कौन सा वाला? लाइन चार्ट, सिंपल लाइन चार्ट यू कैन यूज मे बी विदाउट अ मार्कर, you don't need a marker, yeah, so that's a line chart. So that's about the chart and कौन से टाइप के चार्ट होते हैं एंड आपको कौन सा फॉलो करना चाहिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं फिर। So next point is price and time axis. All chart have price axis which is vertical and a time axis which is horizontal. Ensure you are aware of the scale and the period you are dealing with. ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। बेसिकली क्या कहा जा रहा है, जो सेकंड स्टेप है वो है वर्टिकली आपको प्राइस दिखता है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा निफ्टी का जो प्राइस है वो किस तरीके से यहाँ पे 17,700 से लेकर के 18,700 लेफ्ट में दिख रहा है एंड नीचे बॉटम में हॉरिजॉन्टली आपको यहाँ पे डेट्स दिख रही होंगी 2023 का पूरा ये चार्ट है। सो इस तरीके से यहाँ पे आपको प्राइजेस दिख जाते हैं, बॉटम में आपको टाइमलाइन दिख जाती है। सो यू नो के कहाँ पे क्या है एंड ऑल्सो यू शुड ऑलवेज मेक श्योर आप जब भी एनालिसिस करने जाओगे वो टाइम पे हमेशा टाइम फ्रेम ध्यान रखना है। आपके हर एक सॉफ्टवेयर में ये होता है। सो ऊपर में ये जो टाइम फ्रेम है डेली, वीकली, मंथली, तो वो एक ध्यान में होना चाहिए कि अच्छा ऊपर मतलब कौन से चार्ट पे मैं हूँ। बिकॉज ये काफ़ी बार जो नए ट्रेडर होते हैं, नोवेस्ट ट्रेडर होते हैं, वो ये गलती करते हैं दैट वीकली का चार्ट खुला है और इंट्राडे का एनालिसिस चल रहा है कि आज ये होने वाला है। सो वो चीज़ बिल्कुल भी ना हो, तो वो एक ध्यान रखना है। यस, चलो देन द कैंडलस्टिक चार्ट्स, ईच कैंडलस्टिक रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड एंड शोज द ओपन, क्लोज, हाई एंड लो ऑफ दैट पीरियड। ये हमने पहले भी बात करा। ये लेट्स से निफ्टी का डेली चार्ट है। सो हर एक कैंडल एक रिप्रेजेंट कर रहा है कोई ना कोई बात। अगर मैं ये कैंडल लूँ विच इज़ 20th March 2023, so in this scenario, in this case, this candle is a crazy bullish candle. How it is crazy bullish candle? Because market open होता है, market काफ़ी नीचे जाता है, लेकिन इन अ सेम डे वो वापस ऊपर आता है एंड फिर ये लेवल्स पे क्लोजिंग देता है। सो सिंस मार्केट काफ़ी नीचे गया था बट बिफोर द क्लोज वो ऊपर आ गया, दैट्स वाई दैट कैंडल इज़ अ बुलिश कैंडल। एंड ऑल्सो उसका प्लेसमेंट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप यहाँ पे अगर देखोगे, सो दिस इज़ योर कैंडल जो 20th मार्च वाला जो बुलिश कैंडल था जो मैं दिखा रहा था, वो प्रीवियस सपोर्ट पे आया है। प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट बना था 30th सितंबर 2022 को। उसी सपोर्ट लेवल पे 20th मार्च को कैंडल आया है एट द बॉटम ऑफ दैट डाउन स्विंग और डाउन ट्रेंड। तो इन सारे फैक्टर्स को जब कंसिडरेशन करते हैं प्रॉपर कैंडलस्टिक बनती है एंड अगर उसके ऊपर कंफर्मेशन आता है देन वी कैन मे बी टेक अ ट्रेड। बट देन एज ऑफ नाउ हम ट्रेड पे नहीं जाते हैं सीधा, हम ओवरऑल चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। पहले कौन सा चार्ट है, प्राइस कहाँ देखना है, टाइम कहाँ देखना है, एंड देन उसके बाद में कैंडलस्टिक किस तरीके से देखना है। हर एक कैंडलस्टिक कुछ ना कुछ बोलना चाहती है। सो लेट्स से हम अगर ये कैंडल लेते हैं 31 मार्च 2023 का, विच वॉज सुपर बिग गैप अप। यहाँ पे पिछले दिन को मार्केट क्लोज हुआ था ये लेवल्स पे, उसके बाद में अगले दिन पे मार्केट गैप अप होता है एंड काफ़ी ऊपर खुलता है यहाँ पे 31 तारीख को। सो दैट वॉज फैंटास्टिक गैप अप एंड अगेन अ सुपर बिग ग्रीन कैंडल। ये बोलना चाह रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ।
ये बोलना चाह रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूं, लेकिन काफी बार ट्रेडर सुन नहीं पाता है मार्केट को, बिकॉज उनके एक पहले से प्री कंसीव नोशन होते हैं। हिंदी में कहूँ तो पहले से मन में हम बैठा लेते हैं कि मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, मार्केट तो नीचे ही जाएगा, इसलिए हम वो सुन नहीं पाते हैं। सो दैट्स अ बिग थिंग। सो एवरी कैंडल इज स्पीकिंग समथिंग, आवर जॉब इज टू लिसन इट वेरी केयरफुली। देन उसके बाद में जब चार्ट स्टडी करते हो तो क्या देखना है। अब मैं आपको काफ़ी जगह पे होमवर्क भी देते आऊँगा, प्रैक्टिस करने के लिए भी देते आऊँगा। सो बेसिकली आपको क्या करना है, चार्ट पैटर्न वाले पॉइंट में या कैंडलस्टिक वाले पॉइंट में आप क्या कर सकते हो, यू कैन प्रैक्टिस। व्हाट यू कैन प्रैक्टिस, इस तरीके से आप चार्ट ओपन करो एंड धीरे धीरे इस तरीके से जाओ, बिग रेड लिख दो। कैसे लिखते हैं, यहाँ से टेक्स्ट लेके लिख सकते हैं बिग रेड, या तो अगर लिखना नहीं है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू कैन स्पीक। बिग रेड, बिग ग्रीन, बिग रेड, गैप अप, स्मॉल ग्रीन, शूटिंग स्टार, हैमर, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, छोटा ग्रीन, छोटा रेड, मीडियम रेड, मीडियम ग्रीन, गैप अप, छोटा ग्रीन, डॉजी, ग्रीन, डॉजी, शूटिंग स्टार, कंफर्मेशन, बट उसके बावजूद भी हैमर, शूटिंग स्टार, बैंग, गैप अप, ग्रीन कैंडल, डॉजी, रेड कंफर्मेशन, गैप डाउन बट छोटा ग्रीन, ग्रीन कैंडल, उसके बाद में हैमरिश डॉजिश कैंडल। सो आप जब एक एक कैंडल को लेबल करते जाते हो, आपका माइंड प्रैक्टिस कर रहा है चार्ट को आइडेंटिफाई करने में एज इट इज। सी, हमें चार्ट को एज इट इज देखना है। एज इट इज देखने का मतलब होता है जैसा है वैसा, तो उसका प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेगा। हाँ, सो आपको पहले चार्ट का प्रैक्टिस करना है इस तरीके से जो मैंने आपको बताया। करोगे प्रैक्टिस, मज़ा आ रहा है, कुछ सीख रहे हो, नहीं सीख रहे हो? हाँ, सो के तो वीडियो नहीं देख रहे हो ना मेरा, आप सो के वीडियो नहीं देखने, खड़े हो जाओ, सोए हो तो बैठ जाओ, बैठ के नोट्स बनाओ। मैं सो के वीडियो बनाता हूँ, हाँ ऐसा सो के बोल रहा हूँ क्या ऑसम, सो वेलकम टू दिस वीडियो, नहीं ना, तो आपको भी नहीं सोने का, खड़े हो जाओ। हाँ, चलो आगे चलता हूँ मैं फिर। सो उसके बाद में है बुलिश एंड बेरिश कैंडल, जो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, बट देन हमारे फ्लो में है तो हम एक बार इसको रीड कर लेते हैं, थोड़ा सा टच कर लेते हैं। सो इन अ कैंडलस्टिक चार्ट, अ कैंडल इज यूजुअली फिल्ड और कलर्ड if the closing price is lower than the opening price, then it is a bearish candle, and if closing price is higher than the opening price, then it is a bullish candle. सिंपल भाषा में, मार्केट अगर खुला और ऊपर क्लोज हुआ तो ये ग्रीन कैंडल है, और मार्केट अगर खुला और नीचे क्लोज हुआ तो ये लाल कैंडल है। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं लिखा था अंग्रेजी में। हाँ, उसके बाद में आता है अंडरस्टैंड ट्रेंड्स, दिस इज बिग क्रेजी पॉइंट। अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी टेक्निकल एनालिसिस में पॉइंट बनाना है तो अगली 3, साढ़े 3, 4 मिनट मैं चाहूँगा कि आप पूरे ध्यान से यहाँ पे देखना। अंडरस्टैंड ट्रेंड्स, prices tend to move in trends. A series of higher high and higher low indicates uptrend, while a series of lower highs and lower lows indicates a downtrend. मैं यहाँ पे आपको एक ब्लैंक चार्ट में दिखा देता हूँ, जो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, हायर हाई और हायर लो होना चाहिए। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हायर हाई और हायर लोज बन रहे हैं, अ सीरीज ऑफ हायर हाई एंड हायर लोज, दैट्स व्हाई दिस इज अप ट्रेंड। एंड वही दूसरे चार्ट पे आप देखोगे लोअर हाइज एंड लोअर लोज बन रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ डाउन ट्रेंड। चलो ये तो किताबी बातें हो गई। प्रैक्टिकली ऑलवेज रिमेंबर दिस, भाव भगवान छे,
ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट्स बेंड। चाहे आप अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की डेफिनेशन हायर हाई हायर लो से निकालो, चाहे आप एक मूविंग एवरेज लगा करके निकालो, चाहे आप RSI लगा करके निकालो, चाहे आप मैकडी लगा करके निकालो, चाहे आप स्टोकास्टिक लगा लो, चाहे आप एलियट वेव लगा लो, चाहे आप फिबोनाची लगा लो, चाहे आप प्लेन प्राइस एक्शन से अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड निकालो, लेकिन पैसे बनाने के लिए अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का क्लैरिटी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको बाय करना है एंड आप इस गिरती हुई मार्केट में बाय करना चाहोगे, आपका पैसा नहीं बनेगा। इट्स लाइक अ कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ। एंड अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है और उसे शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, देन इट्स जस्ट लाइक अ स्टॉपिंग अ रॉकेट आफ्टर इट हैज लॉन्च्ड, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। सो अंडरस्टैंड द ट्रेंड। अगर कोई मुझे सबसे बड़ा आपको ब्रह्मास्त्र देना है पैसे बनाने के लिए, तो ये होगा। एंड आई एम गिविंग यू टू यू in absolutely free of cost on YouTube, because our mission is that हम 1 करोड़ फैमिली तक पहुँचे, उनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल चेंजेस लेके आए, फाइनेंशियल बदलाव लेके आए 2025 के पहले। इसलिए हर हफ्ते 9 बजे फ्राइडे को वीडियो आती है। इसलिए आपने चैनल पे 150 से ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी। इसलिए इतना टेक्निकल एनालिसिस पे चीज़ें, इतनी माइंडसेट एंड एक्स फैक्टर पे चीज़ें जिससे पैसा बनता है। यस, सो अभी आगे जब भी ट्रेड करो, अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स। अगला स्टेप चार्ट रीड करने में आता है, आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड resistance level. These are price levels at which a stock has repeatedly fallen or risen before reversing. They often act as triggers for price momentum. अगर सिंपल भाषा में आपको चार्ट पे ही सीधा जा करके दिखाऊं तो सपोर्ट आर द लेवल्स जहां पे पिछली बार भी मार्केट ऊपर गया था। तो ये लेवल पे लेट्स से पिछली बार मार्केट ऊपर गया था, अगली बार मार्केट वहां पे आता है और आप देखोगे उसी लेवल से बाउंस। नेक्स्ट टाइम मार्केट उसी लेवल पे आता है, कुछ महीनों बाद बूम बाउंस। दिस इज पावर ऑफ सपोर्ट ट्रेडिंग। इसी को अगर उल्टा कर दे, रेजिस्टेंस की बात करें, मार्केट ऊपर 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 जा रहा था, ये रेजिस्टेंस आता है, वो रेजिस्टेंस से मार्केट गिरा, अगली बार जब वापस वही रेजिस्टेंस पे मार्केट जाता है, रेड कैंडल आता है और रेड कैंडल के बाद में बो, अगले कुछ महीनों बाद मार्केट वही रेजिस्टेंस पे आता है, फिर एक बार वही रेजिस्टेंस पे मार्केट आकर के वो, दैट्स पावर ऑफ रेजिस्टेंस। जब जब मार्केट वो लेवल पे आया तब तब नीचे गया, एंड दैट्स पावर ऑफ सपोर्ट। जब जब मार्केट वो लेवल पे आया तब तब मार्केट ऊपर गया। सो जो अगला पॉइंट हमारा आता है वो है ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जो आप हाइज एंड लोस को कनेक्ट करके बना सकते हो। मुझे अगर प्रॉपर आपको डेफिनेशन बताना है, then I can say that trend line can be drawn connecting the highs and lows in the price to illustrate the trend and the price channel. अब मैं आपको एक चार्ट के एक ब्यूटीफुल एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। आप अगर ये चार्ट पे देखोगे, सो ये जो नीचे में जो ब्लू डॉट किया हुआ है, ये 2 डॉट को कनेक्ट करा एंड उस लाइन को ऑटोमेटिक एक्सटेंशन मिल गया। सो जब ये 2 डॉट को मैं कनेक्ट करता हूँ तो आगे की लाइन अपने आप एक्सटेंड हो गई, जो आप बहुत ही इजीली कर सकते हो सॉफ्टवेयर्स में। सो व्हेन आई कनेक्ट दिस टू लोज, आगे जब जब सपोर्ट आता है तब तब मैं वहाँ पे बाय कर सकता हूँ। तब चार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से आगे सपोर्ट आया है। सी दिस, इजंट इट अमेजिंग? एंड उसी को अगर मैं ऊपर ड्रॉ करूँ तो वो एक रेजिस्टेंस लाइन और यू कैन से रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बन जाएगा। एंड obviously we'll need 2 highs or 2 dots to connect the highs. So ये दो ब्लू डॉट है, वहाँ पे मैंने लाइन को कनेक्ट किया ना, आगे का लाइन कंटिन्यूएशन में जाएगा। नाउ इफ यू सी, मार्केट जब जब ऊपर जाएगा, दैट चैनल
will act, or that upper line will act as a resistance line. That upper line will be act as a resistance line, and वहाँ पे मार्केट जाएगा तो रेजिस्ट करेगा. सो नीचे आएगा सपोर्ट, ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस, नीचे आएगा सपोर्ट, ऊपर आएगा रेजिस्टेंस, नीचे आएगा सपोर्ट, ऊपर आएगा रेजिस्टेंस. एंड दिस इज अ ब्यूटी ऑफ अ टेक्निकल एनालिसिस. हाँ, सो टेक्निकल एनालिसिस एक आई कैन से ऐसी चिड़िया का नाम है जो उड़ती बहुत खूबसूरत है, बट उसे उड़ाने आना चाहिए. चलता बहुत अच्छा है, चलाने आना चाहिए. हाँ, दौड़ता बहुत अच्छा है, दौड़ाने आना चाहिए. पैसे बहुत अच्छे बनते हैं, पैसे बनाने आने चाहिए. एनालिसिस बहुत अच्छा होता है, एनालिसिस करने आना चाहिए. And there are very few people who could be able to do it with proper technical analysis, risk management and mindset. ये तीनों चीजें जब कंबाइन होती है तब जाके असली पैसा बनता है. It's not about just technical charts, or it's not just about risk management, it's about all three things. मैं अगर आपको ट्रेंड लाइन पे और एक एग्जांपल दिखाना चाहूँ सिर्फ सपोर्ट्स का बाय के लिए, देन इट वुड बी दिस. यहाँ पे आप देखोगे मैंने 2 डॉट लिए, लाइन कनेक्ट करी, एंड उसको फिर आगे जब जब अगर ये लाइन पे सपोर्ट आता है देन वी विल बाय. अब वो चार्ट जब आगे जाएगा जाएगा जाएगा, तब जब सपोर्ट अगर आता है तो वो टाइम पे अवर जॉब इज टू बाय अबाउट द हाई स्टॉप लॉस बिलो. तो लोग अगेन मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी पे नहीं जाता हूँ एंड इन कॉन्सेप्ट पे रहता हूँ, बिकॉज हम स्ट्रैटेजीज पे काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं हमारे चैनल के ऊपर एंड आगे भी बनाएंगे. बट दिस इज समथिंग विच इज़ क्रेजी एंड विच यू कैन फॉलो. या सो दैट्स वन मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रेंड लाइन. मुझे अगर खुद को आपको चार्ट पे जा करके कोई एक आधी एग्जाम्पल देनी हो प्रॉपरली सिखाने के लिए, देन मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा. See this. So I will take this line. मैं ये डॉट कनेक्ट करूँगा इससे and I'll just close it up. मैं इसको थिक कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, एंड इस रेड को ब्लू कर देता हूँ. Now see this. मैंने ये 2 डॉट कनेक्ट किए, यहाँ पे पहला ट्रेड मिला, यहाँ पे दूसरा ट्रेड मिला. अभी तो मैंने मार्केट आगे भी नहीं किया है, उतना ही चार्ट है. See this. So ये 2 ट्रेड आपको या 3 ट्रेड मिले प्रॉपर. यस, सो दैट्स योर ट्रेड. मतलब ये दिस इज 1 डॉट 2 डॉट, यहाँ पे तो हमने कनेक्ट करा था. आई कैन से दिस इज योर फर्स्ट ट्रेड, दिस इज योर सेकेंड ट्रेड एंड मे बी दिस कुड बी योर थर्ड ट्रेड. मोटा मोटी 3 ट्रेड मिले, तीनों अच्छे चले. इस तरीके से आप इजीली ट्रेंड लाइंस को कनेक्ट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, पैसे बना सकते हो. उसके बाद में अगर हम आगे जाए तो बात आती है वॉल्यूम की. So basically volume bar usually appear at the bottom of the chart and represent the number of shares traded during a specific period. Volume can be confirm the strength of the price move. Basically ये अगर चार्ट है एंड अप ट्रेंड है एंड वॉल्यूम भी ऊपर है तो बढ़िया है, डाउन ट्रेंड है एंड वॉल्यूम भी ऊपर है, बढ़िया है. इट्स शोइंग द स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है. अगर इसका ऑपोजिट है कि अप ट्रेंड है बट वॉल्यूम नीचे है, देन इट्स अ वीक अप ट्रेंड. एंड अगर डाउन ट्रेंड है और वॉल्यूम कम है, देन इट्स अ वीक डाउन ट्रेंड. ये 4 डिमेंशन एंड डायग्राम याद रखना जो मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताया है, जो आपको आगे जा करके काम आएंगे ट्रेड करने के लिए ना. आप वो एक वॉल्यूम एनालिसिस, वॉल्यूम स्टडी कर सकते हो. उसके बाद में आता है चार्ट पैटर्न. Common chart patterns like head and shoulders, triangles, or a cup and handle can be a signal where the price is heading next. Chart pattern is one of the most commonly and widely used tool. Tool तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? It's widely used thing. जहाँ पे हम चार्ट पे जाते हैं एंड एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं. लेट्स से मैं किसी स्टॉक के चार्ट पे हूँ एंड वहाँ पे मुझे मिलता है ये डबल बॉटम. तो जब ये डबल बॉटम मिलता है, इट्स इंडिकेशन टू बाय कि यहाँ से स्टॉक इसके हाइट के जितना डबल ऊपर जाएगा. वहीं अगर मुझे किसी स्टॉक में बेरिश साइन मिलती है, वहाँ पे मुझे डबल टॉप मिलता है विच इज़ एम पैटर्न, देन इट्स अ बेरिश साइन एंड माइट स्टॉक कैन गो डाउन
अ लॉट। एंड इसी तरीके से और किसी स्टॉक में मुझे लेट्स से इस तरीके से एक ट्रायंगल मिलता है, मार्केट काफ़ी ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में एक ट्रायंगल पैटर्न बनता है एंड वो नीचे ब्रेक डाउन करता है, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट दिस विल गो डाउन एंड डाउन एंड डाउन। Isn't it amazing? So I started this very early and I was very fortunate to start it very early. And जब मैं ये चीज़ें पढ़ता था, triangle and head and shoulder, it was very fascination for me. That was very fascinating, I can say. मज़ा आता था ये करने में, charts practice करने में, काम करने में, चीज़ों को execute करने में. And I belong to extremely middle class family, जहाँ पे खाते पीते आई बिलोंग टू गुड होम, मतलब अच्छा खाना खाया, अच्छी जगह पे रहे, सर पे छत, पंखा, खाना पीना वॉज रियली गुड, बिलोंग टू गुजराती फैमिली, तो बहुत अच्छा था। बट यू नो मिडिल क्लास की ज़िंदगी ऐसी होती है कि इतने पैसे हैं कि खुद को ये नहीं कह सकते कि पैसे है, एंड इतने पैसे हैं कि खुद को ये भी नहीं कह सकते कि पैसे नहीं है। दैट्स अ लाइफ ऑफ आई कैन से मिडिल क्लास पीपल। सो उसी तरीके से पूरी ज़िंदगी निकली। एंड व्हेन आई स्टार्टेड मार्केट आई हैड दैट ह्यूज फैसिनेशन ऑफ मनी, यार पैसा बनाना है एंड एक फैमिली को एक अच्छी जगह पे लेके जाना है, एक अच्छी ज़िंदगी देना है, खुद को एक अच्छी ज़िंदगी देना है। एंड मे बी जो स्ट्रगल मेरे पेरेंट्स ने किया, जो मैंने किया, वो मेरे पेरेंट्स, मतलब व्हेन आई स्टार्ट मेक मनी, आई डोंट वांट माय पेरेंट्स टू स्ट्रगल द सेम वे, और आई डोंट वांट माय फ्यूचर फैमिली टू स्ट्रगल द सेम वे। सो वहाँ से ये सारी चीज़ों की शुरुआत हुई। इनफैक्ट आज तो काफ़ी ईजी है, आई कैन से मार्केट सीखना। आज इतने यूट्यूब पे कंटेंट है, इतना वीडियो है, गूगल है, किताबें है, अमेज़ॉन है। वो टाइम पे कुछ भी नहीं था यार, व्हेन वी स्टार्टेड 12 साल पहले, 13 साल पहले कुछ भी नहीं था। देयर यूज्ड टू बी फ्यू बुक्स जो हम पढ़ते रहते थे रिपीट मोड पे, वही का वही, वही का वही, वही का वही, एंड प्रैक्टिस करना, चार्ट को मार्क करना, दिन भर काम करना। एंड वो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कोई स्टॉक, मतलब हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, मैंने पिक किया है, सो और वो इट वर्क्स वेल, स्टॉक 50% बढ़ गया, ऑब्वियसली 6-8 महीने में 50% बढ़ गया या डबल हो गया। कभी बोला कि यार ये हफ्ते में निफ्टी ख़राब लग रहा है ना, एक्चुअली 2-5% निफ्टी गिर गया, तो जनरली बहुत बार जो टीम वाले लोग होते हैं हमारे, वो टीम मेंबर्स आते पूछते कि सिद्धार्थ कैसे। बहुत बार जो लोग हमारे पास सीखने आते, जो पार्टिसिपेंट होते हैं कोर्स में, प्रोग्राम में, वो पूछते हैं सिद्धार्थ हाउ यू कैन प्रेडिक्ट सो एक्यूरेटली, एंड आई एम लाइक नो यार, आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग, इट्स जस्ट दैट sweat which I have given to the market. Now market is converted that sweat into money in 13 years. 13 साल में उस पसीने और मेहनत को मार्केट ने कन्वर्ट किया है पैसे में, एंड इट्स नथिंग एल्स। एंड आई एम श्योर आप आज आप बिगनर हो, नए हो, नया शुरू किया है, नॉट अ प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम। यू कैन जस्ट स्टार्ट इन दिस सीक्वेंस, आज जो मैं आपको दे रहा हूँ वीडियो में, उसी सीक्वेंस में शुरू कीजिए, उसी फॉर्मेट में जाइए, and I'm sure you will be able to make money, you will be able to succeed, because I come from humble backgrounds. I'm not that scholar, I was extremely mediocre in studies. मैथ्स तो यार कॉपी करके पास होते थे आगे वाले में से, भाई दिखा जरा क्या करना है। So I'm pretty much average guy, but I had that passion, and मैंने उस एक चीज़ को पकड़ के रखा। मेरे को वो पता था कि यार टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स, मज़ा आता था ये सब करने। सो उस एक चीज़ को पकड़ के रखा, एंड इट पेड अस वेल। एंड आई एम श्योर आप भी अगर इस एक चीज़ को दिल से पकड़ के रखते हो, अगले आने वाले कुछ समय में या कुछ सालों में, इट विल गिव यू मनी, एंड देयर इज़ नो क्वेश्चंस अबाउट इट। या सो हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव बिलीव, do the hard work what is required, and you will make money with this. Yes, आगे चलते हैं फिर इन बातों के साथ साथ। चलो, so next up is moving average. I am known for a 44 moving average. हमारे YouTube पे more than 1 crore view is on just this one word, 44 moving average.
इतने वीडियोस है चैनल के ऊपर दैट यू कैन मे बी स्पेंड योर होल डे 24 आवर्स जस्ट ऑन माई 44 मूविंग एवरेज। गूगल पे जाके सर्च करोगे तो किधर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी ही चीज़ें मिलेंगी, मेरा ही पीस ऑफ कंटेंट मिलेगा 44 मूविंग एवरेज। एंड दिस इज़ वन ऑफ द टूल विच यू कैन यूज़ टू मेक मनी। आज मैं 44 में डीप में नहीं जाने वाला हूँ, आज मैं टेक्निकल एनालिसिस के उसमें हूँ, बट देन डेफिनेटली यू कैन वॉच दिस होल सीरीज एंड लॉट मैनी मोर वीडियोज़ ऑन 44 मूविंग एवरेज। अगर मुझे चार्ट पे जा करके शॉर्ट में, सिंपल में, आसान भाषा में बताना हो 44 मूविंग एवरेज के ऊपर, देन आई विल टेक यू टू माई चार्ट्स। यहाँ पे मैं इंडिकेटर में जाऊँगा, आप यहाँ पे देख पाओगे इंडिकेटर, and I will add a moving average. Moving average, yeah. So ये निफ्टी का recent current chart है as per I am shooting the video. So ये जो पहला फेज है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मूविंग एवरेज राइजिंग है, उसके बाद में आपको दिख रहा होगा मूविंग एवरेज फॉलिंग है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फिर से मूविंग एवरेज राइजिंग है। तो मुझे बताओ कि जब मूविंग एवरेज फॉलिंग हो रहा है तब मार्केट कहाँ जा रहा है, और जब मूविंग एवरेज राइजिंग हो रहा है तब मार्केट कहाँ जा रहा है। जो थोड़े से होशियार होंगे वो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, मार्केट नीचे जा रहा है इसलिए मूविंग एवरेज नीचे। हाँ मेरी जान, ऑब्वियसली मार्केट नीचे जा रहा है इसलिए मूविंग एवरेज नीचे जा रहा है, लेकिन मूविंग एवरेज से ये समझना, ट्रेड करना और पैसा बनाना आसान हो जाता है। सी आई एम अ एग्जीक्यूटर, आई एम टोटली अ गुजराती बिजनेसमैन, आई एम अ हार्ड कोर बिजनेसमैन। व्हेन आई ट्रेड, आई एम धंधा कर रहा हूं मैं, ट्रेडिंग इज धंधा, इट्स अ बिजनेस। सो मुझे पैसा बनाना है मार्केट से। पैसा कैसे बनेगा? पैसा बनेगा ट्रेंड आइडेंटिफाई करके, लेबल लगा के कि ये अप ट्रेंड है बाय कर, या डाउन ट्रेंड है बेच इसको। वो लेबल कब लगाओगे? जब एक स्ट्रैटेजी होगा। स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे? इंडिकेटर्स, टूल्स एंड प्राइस एक्शन से, और उनमें भी हजारों ऑप्शंस है, उनमें से भी एक दो सिलेक्ट करने पड़ेंगे पैसे बनाने के लिए। एंड फॉर मी दिस इज द मूविंग एवरेज। सो बेसिकली जब ये मूविंग एवरेज फॉलिंग है वो शॉर्ट करने का टाइम है, और जब ये मूविंग एवरेज राइजिंग है तब बाय करने का टाइम है। एंड आप इस पे नहीं, एनएससी में 1600 स्टॉक्स है, बीएससी में 5000 स्टॉक है, एंड शायद यूएस, यूके, कनाडा, बांग्लादेश एंड एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, हर एक चार्ट चेक करो पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट के, एंड आपको यही पैटर्न मिलेगा। बाय व्हेन प्राइस इज राइजिंग एंड सेल व्हेन प्राइस इज फॉलिंग। जब मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा होता है तब आपको बाय करना है, एंड जब मूविंग एवरेज नीचे जा रहा होता है, फॉलिंग होता है, तब आपको शॉर्ट करना है, सेल करना है। इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट का चार्ट्स देख सकते हो। एंड ये कन्विक्शन एक्सपीरियंस से आता है। जब मैंने अपनी जिंदगी में पानी इतने साल से पिया है, हर दिन में लेट्स से 2 लीटर, तो एक साल में 700 लीटर, एंड पूरी जिंदगी में सोचो कितना पानी पिया है। तो मुझे उस पर कन्विक्शन है, भरोसा है कि किसी 2 साल के बच्चे को प्यास लगी है तो मैं उसे पानी पिलाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इससे प्यास बुझती है। चाहे वो पानी की प्यास हो या पैसे की प्यास हो, मैं जानता हूं कि कैसे बुझती है, क्योंकि मैंने इतने सालों से खुद की बुझाई है, एंड जो लोग हमारे पास आते हैं उनकी बुझाई है। पानी की प्यास और पैसे की प्यास। सो दैट्स अ मूविंग एवरेज फॉर यू। फॉलो करो, पूरी की पूरी 44 की प्लेलिस्ट देखो, एंड आप पैसे बना पाओगे। आगे चलते हैं फिर। इंडिकेटर एंड ऑस्किलेटर टूल लाइक RSI, which is relative strength index, which is moving average, conversion and divergence, Bollinger Band and stochastics can help to identify market condition not immediately visible from the price chart.
बेसिकली RSI स्टोचैस्टिक जैसे टूल हमें मार्केट प्राइस मूवमेंट में जो हमें दिक्कत आती है एंट्री पॉइंट के लिए, वो एंट्री पॉइंट थोड़ा सा आसान कर देते हैं। स्टोचैस्टिक हो गया, RSI हो गया, मैकडी हो गया, दीज आर द टूल्स एंड इंडिकेटर्स जो हमें हेल्प करते हैं एंट्री करने के लिए। फॉर जस्ट एग्जांपल, हम अगर ये चार्ट ले लेते हैं तो ये चार्ट पे आप देख पाओगे जब जब मार्केट 30 के नीचे गया तब तब सुपर बाय मिला। Can you see that super buy areas? You can say like spring के जैसा फट गया स्टॉक, फट गया इज अ राइट वर्ड। उसी तरीके से स्टोचैस्टिक पे अगर मैं आपको कोई स्टॉक दिखाऊं तो यहाँ पे जब जब स्टोचैस्टिक पे 70 लेवल के ऊपर जाने के बाद में स्टॉक नीचे आया, 70 क्रॉस किया, विच इज दिस एरिया बेसिकली, जब वो क्रॉस करता है नीचे की साइड पे, फट गया स्टॉक ऑन अ लोअर साइड। सो इस तरीके से टूल्स एंड इंडिकेटर्स भी काम करते हैं, जिस पे अब एक एक टूल पे इतने बहुत ज़्यादा स्टडी है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। बोलिंजर बैंड पे हमारा एक बहुत ब्यूटीफुल वीडियो है जो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ देखने के लिए। यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो on Bollinger Band, and also we have one video on moving average का बाप जो मैं आपको रेकमेंड करने भूल गया। यू कैन मतलब ये दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन वॉच दैट आउट। बाकी आई एम सुपर हैप्पी टू शेयर ऑल दिस। मतलब सी दिस इज माई ब्रेड एंड बटर, ये मैं हर रोज़ करता हूँ, हर रोज़ जीता हूँ। आई लिव दिस थिंग, आई मतलब ज़िंदगी है ये मेरा जो मैं अभी बोल रहा हूँ। सो आई कैन स्पीक फॉर आवर्स एंड आवर्स। आई एम नॉट श्योर आपको कितना मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है इसमें। हाँ, आगे चलता हूँ मैं फिर। दैट स्टडी अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड, स्टार्ट बाय लुकिंग एट द लॉन्गर टर्म ट्रेंड फॉर अ कॉन्टेक्स्ट बिफोर मूविंग टू द शॉर्टर टाइम फ्रेम्स फॉर अ ट्रेडिंग डिसीजन। सी ये इतना बड़ा पॉइंट है जिसकी कोई हद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, ठीक है, और ये डेली का चार्ट है। सो डेली चार्ट में मुझे अप ट्रेंड चाहिए। नाउ दिस ब्लैक लाइन ये जो मैंने मार्क करी है ये अप ट्रेंड है, मतलब इसके बाद में आप देखोगे मूविंग एवरेज राइजिंग है। कैन यू सी दिस पैच? सो बेसिकली दिस इज माई हायर टाइम फ्रेम। ओ कम ऑन एवरीवन, सुनो ध्यान से, दिस इज माई हायर टाइम फ्रेम। अब मुझे 15 मिनट में जाके इंट्राडे ट्रेड करना है तो मैं 15 मिनट में आई विल टेक ओनली बाय ट्रेड्स, ओनली लॉन्ग ट्रेड्स, ठीक है। सो नाउ व्हेन आई गो टू 15 मिनट चार्ट, नाउ आई वांट टू टेक ओनली बाय ट्रेड। अब वो बाय ट्रेड कैसे लेना है, दैट्स अ चॉइस, वेदर यू वांट टू टेक ट्रेड ऑन अ मूविंग एवरेज और यू वांट टू डू अ सपोर्ट ट्रेडिंग जो हमने तभी बात करी थी। सो यहाँ पे देखोगे तो सपोर्ट्स काफ़ी अच्छे चले हैं। ये लेवल्स पे मैं मेरी टीम को कहूँगा आपको जूम इन करके दिखा दे एक बार। सो इफ़ यू सी दिस पैच, दैट वर्क लाइक अ मैजिक। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पहला सपोर्ट बना करीब करीब 3 मई को 9:15 बजे के आसपास का कैंडल है। देन उसके बाद में ये पहला ट्रेड आया उसी दिन पे, ये दूसरा ट्रेड आया, ये तीसरा ट्रेड आया। तो फैंटास्टिक 3 बार ट्रेड मिला वही सपोर्ट जोन पे, एंड दिस इज फैंटास्टिक। यस, सो इस तरीके से यू कैन यूज डिफरेंट मेथड्स, मे बी ट्रेंड लाइन, मे बी मूविंग एवरेज, मे बी RSI, मे बी स्टोचैस्टिक, मे बी बोलिंजर बैंड। बट हाँ, इस तरीके से ये काम करता है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। सो यू कैन यूज मल्टीपल टाइम फ्रेम कि यार अगर डेली बुलिश है तो मैं 15 मिनट में शॉर्ट नहीं करूँगा, तो मैं 15 मिनट में शॉर्ट नहीं करूँगा। तो उसके बाद में आप स्टडी कर सकते हो फिबोनाची चार्ट पैटर्न्स। फिबोनाची चार्ट पैटर्न्स एज अ यूनिवर्सल पैटर्न, पूरी की पूरी दुनिया में ये फिबोनाची आई कैन से यूज़ होता है या फिबोनाची काम करता है, जो स्टॉक मार्केट में भी काम करता है। यू कैन ओपन एनी चार्ट एंड उस चार्ट पे जा करके आप एक ट्रेंड A टू ट्रेंड B, मतलब एक ट्रेंड का A पॉइंट एंड B पॉइंट पकड़ सकते हो। एंड उस ट्रेंड का जब मार्केट 38%, 50% और 60%, 61.8 टू बी प्रिसाइज % अगर आता है तो वहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। सो जिस तरीके से आपने यहाँ पे देखा, और एक एग्जांपल एक ब्लैंक स्लाइड पे ही देखते हैं। सो दूसरा एग्जांपल ब्लैंक स्लाइड पे देखते हैं। मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होकर एक नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है। सो ये जो आखिरी जो अपस्विंग बना है, अब मुझे बाय करना है, कहाँ पे बाय करूँ? सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट डू अ रिट्रेसमेंट फ्रॉम द लो टू हाई एंड आई विल वेट फॉर मार्केट टू कम एट माई लेवल।
either it's 38 or 50 or 61.8. The beauty is that you can trade in all three levels, but the disadvantage is also इसके तीनों लेवल में कहाँ पे ट्रेड करना है. 38 पे आएगा तो बाय करूँ, 50 पे आएगा तो बाय करूँ, या 61 पे आएगा तो बाय करूँ. दैट्स अ डिसएडवांटेज. बट द एडवांटेज मैं आपको चार्ट पे जाके दिखाता हूँ. अब आप ये चार्ट पे एग्जाम्पल देखो that when market was going up, it came down a bit, you just add a retracement to it. retracement लगा करके मार्केट कितना नीचे आएगा पता नहीं है. Let's stick with 50% this time. 38 भी हटा देते हैं, 61 भी हटा देते हैं. Let's stick with 50. अगर 50 वाली लाइन पे आके बुलिश कैंडल बनाता है तो हम बाय करेंगे. I'll give you 5 examples. That's 1. That's 2. Just see how accurately market understands कि 50% हो गया, चलो अब ऊपर जाते हैं. हाँ, It's crazy. चलो तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखो स्टॉक का एग्जाम्पल है, किस तरीके से मार्केट ऊपर गया, नीचे आता है, 50% पे आता है, सपोर्ट लेता है, बूम अगेन. अब आप 38% वाला एग्जाम्पल देखो. ये नहीं कि 50% अच्छा है, 38 खराब है, या 38 अच्छा है. अरे दोनों अच्छे हैं, आपको कौन सा चलाने आता है वो इम्पोर्टेंट है. ये 38 वाला एग्जाम्पल देख लो. मार्केट ऊपर नीचे हुआ, 38% पे आया, बैंग. और एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, देखो 38 पे ही कि किस तरीके से वहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर बना के लगाते हैं, 38% का वेट करते हैं, मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, 38 पे आता है, ग्रीन कैंडल बनता है, बो. इट्स फैंटास्टिक. एंड इसी तरीके से 61 पे भी चलता है. मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ. देखो किस तरीके से मार्केट ऊपर गया, वो लेवल्स पे फिर बना के लगाया, मार्केट नीचे आया, वेटिंग फॉर 61.8% आया, ग्रीन कैंडल बना, बैंग. सो दैट्स अ Fibonacci. इट्स अ मैजिकल टूल. इट्स अ मैजिकल टूल. हाँ, फिर कभी इसको डिटेल में वीडियो बनाएंगे इस पे. अभी के लिए आगे चलते हैं फिर. Next is interpret gaps. A gap is a sharp break between the prices on a chart that occurs when the price of a stock makes a sharp move up or down with no trading occurring in between. The gap can offer insight into a stock future direction. अगर मैं आपको सीधा चार्ट पे जाकर ही एक एग्जांपल दिखाना चाहूँ, निफ्टी के चार्ट पे, यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट नीचे आया, एक डाउन ट्रेंड बना, यहाँ पे एक साइडवेज बनता है. सो ये एक डाउन ट्रेंड बना, डाउन ट्रेंड बनने के बाद एक साइडवेज बनता है, एंड ऑल्सो वो जो लेवल्स है वो एक सपोर्ट लेवल है. पीछे मार्केट ने वो लेवल्स पे रिएक्ट करा है. जैसे आप यहाँ पे देखो सपोर्ट मिला, यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहाँ पे प्रीवियसली भी एक सपोर्ट था ये जोन में, एंड वहीं पे मार्केट वापस आता है, एक डबल बॉटम पैटर्न बनाता है, डबल बॉटम बना के एक गैप अप होता है. दिस इज कॉल्ड अ ब्रेक आउट गैप और अ ब्रेक अवे गैप. कि यार अब ये फट जाएगा, अब ये स्टॉक फट जाएगा. इस तरीके से ब्रेक अवे गैप्स होते हैं, रन अवे गैप्स होते हैं. सो उसे स्टडी करना, उसे देखना, एक आंख में रखना, ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है. बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट इन चीज़ों को ध्यान में रखना. एंड ऑल्सो वी हैव वन बिग गुड वीडियो ऑन गैप्स जो आप ज़रूर देख सकते हो हमारे चैनल पे आकर के. मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ जहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हो. एंड लास्ट 2 पॉइंट्स जो टेक्निकल एनालिसिस तो नहीं है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस से भी शायद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ट्रेडिंग में और पैसे बनाने में. वन इज़ रिस्क मैनेजमेंट एंड वन इज़ माइंडसेट. रिस्क मैनेजमेंट इज़ समथिंग जिसके बिना पैसा नहीं बन सकता है. माइंडसेट इज़ समथिंग जिसके बिना पैसा नहीं बनता है, बन सकता है. इट्स नॉट पॉसिबल. टेक्निकल एनालिसिस में मैं चाहूँगा कि अब इन दोनों फैक्टर्स को ऐड करो. यस. सो अब ये वीडियो मैं टेक्निकल एनालिसिस तक ही सीमित रखता हूँ, नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा और अलग ही डायरेक्शन में मैं इसको लेके चले जाऊँगा. सो आई डोंट वांट टू डू दैट. रिस्क मैनेजमेंट के लिए आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो. एंड ट्रेडिंग माइंडसेट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए आई रिकमेंड यू टू वॉच दिस प्लेलिस्ट. मैं दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा. आप ज़रूर ज़रूर ज़रूर
देखिएगा आपको जब भी समय मिले तब, बिकॉज पैसे बनाने ज़रूरी है, पासबुक में एंट्री आना ज़रूरी है, और ये दोनों टॉपिक और ये दोनों प्लेलिस्ट आपको हेल्प करेगा पासबुक में एंट्री लाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, ट्रेडिंग ग्रो करने के लिए, चार्ट रीड करने के लिए। एंड आज जो मैंने आपको सीक्वेंस दिया था, उसी सीक्वेंस में आप जब प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, काम करोगे, तो आपके पैसे बनेंगे। उसके बाद में जो अगला कदम आता है वो आता है स्ट्रैटेजी, कि हमें स्ट्रैटेजी से ट्रेड करना है। स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट अ रूल्स ऑफ ट्रेडिंग, द रूल ऑफ एंट्री, the rule of stop loss, the rule of stock selection, the rule of risk management, the rule of exit। इन सारे रूल्स बन करके एक स्ट्रैटेजी बनती है जिससे आपको ट्रेड करना है। अब ये काफ़ी स्ट्रैटेजीज हमने हमारे चैनल पे दी हुई है, एंड काफ़ी सारे लिंक आज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, सो जिनमें से काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ है। सो मेक श्योर आप उन स्ट्रैटेजीज़ को देखना। जो अगला पॉइंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है रिस्क को मैनेज करना। इसका मतलब होता है रिस्क को मैनेज करना। मार्केट में रिस्क इनएविटेबल है। इनएविटेबल मतलब है ही, फॉर श्योर, आप उससे भाग नहीं सकते हो। तो किस तरीके से एक हमें अपना रिस्क मैनेज करना है, सो उसके लिए आपको करना पड़ता है आपका लॉस फिक्स। लॉस फिक्स करने का मतलब क्या है कि अगर आप 100 रुपये पे बाय कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस रखना ही रखना है, फॉर एग्जाम्पल 90 रुपया। इन आर केस अगर आप मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे बाय करते हो तो आपको एक लो का स्टॉप लॉस रखना ही रखना है। सेकेंड चीज़, क्वांटिटी फिक्स नहीं करनी है, रिस्क फिक्स करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने 100 पे बाय करा, 90 का स्टॉप लॉस, आपका 1 लाख का अकाउंट है, मुझे पर ट्रेड अगर 1,500 का रिस्क लेना है तो मैं क्या करूँगा, 1,500 डिवाइड बाय 10, तो कल मैं लोग खरीदूंगा 150 क्वांटिटी। अब आप लोग में से कुछ लोगों के लिए बाउंसर गया होगा कि इतना फटाफट मैथ्स कहाँ से आ गया, कहाँ से 100, कहाँ से 150, कहाँ से 1,500, कहाँ से 1 लाख, कहाँ से क्या। सो इन दैट सिनारियो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप ये वाली वीडियो देखिए। एंड आखिरी चीज जो टेक्निकल एनालिसिस से पैसा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है राइट साइकोलॉजी एंड माइंडसेट। मैनेजिंग इमोशंस, मैनेजिंग ग्रीड, मैनेजिंग फियर्स, मैनेजिंग ट्रिगर्स फ्रॉम विदिन। अंदर से ट्रिगर होते रहता है, बाय कर लेता हूँ, सेल कर लेता हूँ, छोड़ यार नहीं करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उन ट्रिगर्स को मैनेज करना कैसे होगा उस पे ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो था टेक्निकल एनालिसिस में क्या करना है, सो इमोशंस मैनेज करना। आप पूछोगे कैसे होगा, तो उसके लिए एक एक्स सीरीज़ की हमारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है जो आप देख सकते हो, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि इमोशंस को मैनेज कैसे किया जाता है। एज अ टेक्निकल एनालिसिस दिस इज समथिंग विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस इस एक वीडियो के अंदर उतारा है। मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। उसके अलावा ऑप्शंस का महाकुंभ वाली सीरीज़ आपने अभी तक देखी है कि नहीं देखी है, क्या उसमें आप और वीडियोस देखना चाहोगे ऑप्शंस का महाकुंभ वाली सीरीज़ में? क्या ये टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ में आप वीडियो देखना चाहोगे? कौन से वीडियोस आपको और देखने हैं? ये वीडियो कैसा लगा? ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, वो ज़रूर बताना। इस वीडियो के पीछे हमारी एडिटिंग टीम ने बहुत मेहनत करी होगी। सो आपको वीडियो में जो एडिटिंग एंड ग्राफिक्स एंड चार्ट्स एंड एरो वगैरह आ रहे हैं वो आपको अच्छे लगे या नहीं लगे, वो कमेंट करके बताना, सो दैट जो पीछे इतने मेहनत कर रहे हैं उनको एक वैलिडेशन मिले दैट येस इट्स वर्थ इट। बाकी मैं आपको अगले फ्राइडे मिलने वाला हूँ 9 बजे। Till that time, be disciplined, because discipline is one of the most important thing to make money in stock market.